जस्ट एक वेबसाइट बनाओ और उससे मंथली 200 से $300 इजीली अर्न करो। So guys, आज की जो वीडियो है इसमें मैं पर्सनली अपनी खुद की जो है वो एक स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि यार एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आप अभी भी काम करो और उसके ऊपर एक माइक्रो नीच वेबसाइट जो बिल्ड करो, सो आप उससे मंथली 200 से $300 अर्न कर सकते हो। मैं हजारों डॉलर की बात नहीं कर रहा और ना ही लाखों रुपए की बात कर रहा हूं, बट एटलीस्ट आप 40 से 50 हजार पाकिस्तानी इजीली कमा सकते हो एक वेबसाइट को बिल्ड करके। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट A to Z समझाऊंगा, ठीक है, कि आपने स्टार्टअप कैसे लेना है और फिर आपने किस तरह से स्ट्रगल करने के बाद आपने सक्सेस पॉइंट तक किस तरह से पहुंचना है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप कोई जॉब करते हो या आप किसी भी तरह घर में आपके पास टाइम होता है, बस आपके पास एक इंटरनेट होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए और आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, सो देन आप इस मेथड को यूज करें और 200 से $300 मंथली इजीली जो वो आप अपनी इनकम जो वो कर सकते हो। YouTube के ऊपर आपको बहुत सारे मेथड्स मिलते होंगे लाइक जिसमें बताया जाता है कि आप मंथली हजारों डॉलर कमाएं, आप मंथली लाखों रुपए कमाएं। पर दोस्तों आपको पता है कि मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको कोई भी फेक तरीका शेयर नहीं करता हूं। अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं सो आपको इस बात का पता भी होगा कि मैं वो चीजें आपके साथ शेयर करता हूं जो पर्सनली या खुद मैं जिसके ऊपर काम कर रहा होता हूं या जिसके बारे में मुझे पर्सनली खुद को नॉलेज होता है या कोई ना कोई मेरे दोस्त जो इस चीज के ऊपर काम करके उस सक्सेस पॉइंट तक पहुंच चुके होते हैं, तब मैं उस चीज को आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आप भी उस चीज के ऊपर मेहनत करो एंड आप भी वो चीज जो सक्सेसफुल रहो उस फील्ड के अंदर। सो मैं जो आज आपको एक नीच बताने वाला हूं, एक कैटेगरी बताने वाला हूं, एक टॉपिक जिसके ऊपर आपको एक ब्लॉग वेबसाइट बिल्ड करना है एंड उसके बाद आपको उसके ऊपर काम किस तरह से करना है, जो कि एक्चुअल में हमारा पॉइंट रहेगा, ठीक है, मिड पॉइंट हमारा यही रहेगा कि आपने उस पर काम किस तरह से करना है, देन आपने उसको सक्सेसफुल किस तरह से बनाना है। लोग ब्लॉगर के ऊपर काम करके जो वो मंथली लाखों रुपए जो वो अर्न कर रहे हैं, बट आप जो है वो वर्डप्रेस को यूज कीजिएगा एंड वर्डप्रेस को यूज करने के बाद आप इजीली जो है वो अर्निंग कर सकती हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन क्लिक करें, क्योंकि हमारे YouTube चैनल के ऊपर ब्लॉगिंग से रिलेटेड आपको ऐसे ही प्रॉपर गाइड किया जाता है, आपको प्रॉपर समझाया जाता है कि आप किस तरह से अपने जो है वो कैरियर बिल्ड कर सकते हो। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप जॉब लेस हो, तो आप किस तरह से अपने फील्ड को चूज करके उससे जो वो उसको ब्लॉगिंग में कन्वर्ट कर सकते हो और ब्लॉगिंग करके फिर आप किस तरह से मंथली लाखों रुपए घर बैठे अर्न कर सकते हो। अगर आप ये सभी चीजें देखना चाहते हो वो भी बिल्कुल फ्री में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल का जो फ्री वाला कंटेंट होता है वो दोस्तों प्रीमियम कंटेंट से भी ज्यादा वैल्यूएबल होता है और ये मैं पहले भी प्रूव कर चुका हूं और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं मजीद भी इसको प्रूव करूंगा कि जो चीजें मैंने सिखाई हैं वो लोग लाखों रुपए में आप लोगों को सिखा रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद सीखी है पैसे देके, तो तब मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूं। सो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अली एंड वेलकम है आपका समर अली टीवी यूट्यूब चैनल में। सो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और सारे स्टेप्स को समझ लेते हैं, बट आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर लाल से कॉन्टैक्ट कीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें वहां पर शेयर भी करते रहते और साथ ही साथ आप दोस्तों के साथ गपशप का भी मौका मिल जाता है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो ऑलरेडी वेबसाइट्स इस टॉपिक के ऊपर काम कर रही हैं उन्होंने किस टाइप का कंटेंट जो वो लिख रखा है, वो किस तरह से काम कर रही हैं, वो कितने पैसे कमा रही हैं और फिर आपने अपनी वेबसाइट कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे अपनी वेबसाइट बनानी है, उसके ऊपर आपने किस तरह से लिखना है और उसको फिर रैंक किस तरह से करवाना है, ये मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जो आपको कीवर्ड बताने वाला हूँ, जो नीच जो कैटेगरी बताने वाला हूँ, वो है दोस्तों टेलीनार क्विज। अब टेलीनार क्विज आपने शायद इसके बारे में पहले सुन रखो, पर दोस्तों जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ वो ये है कि आप यहाँ पर इसके कीवर्ड जो वो सर्च रिजल्ट चेक कीजिएगा, ठीक है, चूँकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और ये एक ऐसा कीवर्ड है जो कि पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा सर्च किया जाता है। शायद आप लोग ने इसके बारे में ना सुना हो या आप लोगों को इसके बारे में अभी ना पता हो, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखें एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम में अगर हम यहाँ पर देखें सर्चेज में देखें तो टू डे टेलीनार क्विज आंसर, ये जो कीवर्ड है वो 10,000 से 1 लाख जो वो के करीब जो वो एवरेज मंथली सर्च किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा ये एक कीवर्ड इतना सर्च किया जाता है और आप देखें इससे रिलेटेड कितने ही कीवर्ड्स यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। और जब आप इन सभी कीवर्ड्स की एक लिस्ट बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई लाखों की तादाद में लोग हैं
जो इस कीवर्ड को जो वो पर डे सर्च करें। और अगर आपके 8 से 10,000 बंदे आपकी वेबसाइट के ऊपर इस कीवर्ड की मदद से अगर 8 से 10,000 भी आ रहे हैं, सो भाई आपका डेली का जो वो $10 से $15 बनते हैं। और अगर आप $10 से $15 जो वो बनाएं डेली के एक इस आर्टिकल से या एक इससे, सो आपकी वेबसाइट जो वो मंथली $300 जो वो क्रॉस कर सकती है। सो मैं आपको जस्ट यही समझाने वाला हूँ कि यार ये देखें, यहाँ पर जो वेबसाइट्स हैं ये जब इससे अर्निंग कर रही है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो वेबसाइट्स है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली वेबसाइट है जी parkstudy.net के नाम से, ठीक है। हम इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। इस वेबसाइट को जैसे आप ओपन करोगे आप देखो ये सिंपल सी इसने वेबसाइट को डिज़ाइन किया हुआ है। एक्चुअल में ये जॉब वेबसाइट है, ठीक है, स्टडी से रिलेटेड वेबसाइट है, लेकिन चूंकि इसने इस चीज़ के ऊपर आर्टिकल लिख रखे और इसका ये आर्टिकल रैंक हो रहा है। अब इस बंदे की टोटल वेबसाइट की जो इनकम है वो एक तरफ होगी और इस अकेले आर्टिकल की इनकम एक तरफ होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसने क्या कर रखा है, ये आप आर्टिकल खुद भी पढ़ सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। बट जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो आप यहाँ पे देखें कि इसका DAPA मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि वेबसाइट है वो वर्डप्रेस के ऊपर है, ठीक है। आपको वर्डप्रेस के ऊपर ही बनानी है ताकि आप जल्द रैंक कर सके, ब्लॉगर इस्तेमाल नहीं करना। वर्डप्रेस से किस तरह बनानी है वो भी आगे चल के बताता हूँ। सो यहाँ पर अगर हम इसका DAPA चेक करें, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी पेज अथॉरिटी जो वो 21 है, जबकि डोमेन अथॉरिटी 14 है। और दोस्तों डोमेन अथॉरिटी 14 होने का मकसद ये है कि जिन भी वेबसाइट्स की डोमेन अथॉरिटी 20 से लेस है, यानी कि 20 प्लस नहीं है, ठीक है, उससे कम है, सो उन वेबसाइट्स को आप इजीली डी रैंक कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। और ब्लॉगिंग चीज़ ही यही है कि आप दूसरों को डी रैंक करो और अपनी वेबसाइट को रैंक करो। जब तक आप ये नहीं सीखोगे तब तक आप ब्लॉगिंग भी नहीं कर सकोगे। उसके बाद यहाँ पर देखें जी studysolution.pk के नाम से एक वेबसाइट रैंक कर रही है। मैं इस वेबसाइट को भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका भी मैं DAPA भी आपको चेक करवा देता हूँ। इसने कंटेंट किस टाइप का लिख रखा है वो भी मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे इसको दोबारा से रीलोड करते हैं, कैप्चा मैं एक बार फिल कर लूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसका DAPA चेक करवा देता हूँ। तब तक आप ये देख लें इसने कंटेंट किस टाइप का लिख रखा है, ठीक है। कंटेंट बहुत ही सिंपल है भाई, कोई ज़्यादा चीज़ें आपने नहीं लिखनी है, कोई लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं लिखनी, आप इजीली रैंक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखें डोमेन अथॉरिटी जी 13 है। अब दोस्तों डोमेन अथॉरिटी 13 होने का मतलब ये है कि ये जो वेबसाइट है न्यू वेबसाइट है, कोई इतनी ज़्यादा ओल्ड नहीं है, ठीक है। जस्ट ये क्या है कि चूंकि इसके ऊपर कंपटीशन नहीं है, सो लोग यहाँ पर रैंक कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पर देखें साइट्स हैं जो यहाँ पर रैंक कर रही है। उसके बाद यहाँ पर रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, ये भी आप देख सकते हो। मैंने आपको सर्च वॉल्यूम बता दिया। अब यहाँ पर अर्निंग भी जो आपको होगी, चूंकि इस पे सर्च वॉल्यूम सर्चेस बहुत ज़्यादा है, सो आपको अर्निंग भी इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी जो देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ इसके ऊपर बहुत ही जो वो कम आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। अब इसके जो DAPA हैं वो भी मैंने आपको चेक करवा दी हैं, सब चीज़ें बता दी हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे मेन पॉइंट की तरफ कि भाई हमने जो वो वेबसाइट किस तरह से बनानी है और वेबसाइट बनाने के बाद जो वो हमने उसके ऊपर काम किस तरह से करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों किसी भी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल होस्टिंग की जरूरत होती है। अब होस्टिंग क्या चीज़ है मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ कि भाई आपको जो वेबसाइट रन करनी है, अपने जो सर्वर्स है वो लाइव करना है गूगल के ऊपर, तो उसके लिए आपको होस्टिंग की जरूरत होगी। सो जो बेस्ट होस्टिंग जो वो मैं रिकमेंड आपको करूंगा वो है दोस्तों होस्टिंग है। उसकी रीजन ये होती है कि जब तक आपकी जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे अच्छी होस्टिंग नहीं होगी, आप किसी भी अच्छी कंपनी की होस्टिंग जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक आप गूगल के अंदर रैंक नहीं कर सकोगे। सो अच्छी होस्टिंग इस्तेमाल करें। और इस टाइम जो सबसे अच्छी होस्टिंग पर्सनली मैं चूंकि यूज कर रहा हूं तो मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूं, जो इस टाइम जो अच्छी होस्टिंग पाकिस्तान में चल रही है एंड इसके अलावा दूसरी कंट्रीज में चल रही है वो है दोस्तों होस्टिंग है। होस्टिंग में ये होता है कि आपको एक होस्टिंग के साथ आपको एक .com की डोमेन जो फ्री में दी जाती है। देन इनकी जो सपोर्ट है वो बहुत ही अच्छी है, मतलब कि आपको अगर कोई इशू आता है सो आप इनसे चैट करें एंड लाइव चैट के थ्रू आप जो अपनी प्रॉब्लम्स इनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पर SSL सर्टिफिकेट भी फ्री दिया जाता है, आपको डोमेन्स वगैरह फ्री दी जाती हैं, आपको 100 वेबसाइट ऐड करने का ऑप्शन दिया जाता है, यानी कि आप एक नहीं बल्कि 100 वेबसाइट एक ही होस्टिंग के ऊपर रन कर सकते हो। आपको वीकली बैकअप फ्री दिया जाता है, आपको अनलिमिटेड फ्री SSL दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्री डोमेन दी जाती है, फ्री ईमेल वगैरह ये सब चीज़ें दी जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं। अब दोस्तों अगर आपके पास होस्टिंग आपने बाय करनी हो तो आप इजीली बाय कर सकते हो, यहाँ पर डील चल रही है, आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, मेरे ही लिंक से बाय कीजिएगा। अगर आपके पास कोई मास्टर कार्ड वीज़ा कार्ड वगैरह नहीं है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। जो ओरिजिनल प्राइस होगी दोस्तों वही आपने मुझे पे करनी और
आपको इंशाल्लाह मैं होस्टिंग परचेज करके दे दूंगा, किसी भी तरह के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह आपसे नहीं चार्ज किए जाएंगे। जस्ट ये है कि आप लोग काम स्टार्ट करें और जो वो अर्निंग करना स्टार्ट कर दें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको होस्टिंग परचेज करनी है। होस्टिंग परचेज करने के बाद आपने इस होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस को बिल्ड करना है, वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी है। वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनानी है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, इसमें आपने आना है और यहाँ पर देखिए वर्डप्रेस फुल कोर्स फॉर बिगिनर्स 2022। इस कोर्स को देख के, इस कोर्स को फॉलो करके आपने एक वेबसाइट जो बना लेनी है, क्योंकि अब मैं अगर हर वीडियो में बताऊंगा कि आपने वेबसाइट कैसे बनानी है तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो आपको इस कोर्स में मैंने कंप्लीट समझाया है कि आपने किस तरह से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, किस तरह से होस्टिंग बाय करनी है, किस तरह से आपने थीम को इंस्टॉल करना है, किस तरह से उसकी सेटिंग करनी है, ये सभी चीजें आपने कर लेनी है। जब आप एक वेबसाइट बना लोगे, उसको डिजाइन वगैरह कर लोगे, सो देन आपको लिखना होगा जी एक आर्टिकल। और आर्टिकल आपने ऐसा लिखना है कि गाइस जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको आपने जो वो कंपीट करना है, उनको डी रैंक करना है। सो उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप क्या लेना है, जो पर्सनली मेरी टेक्निक्स होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो मेरे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो टॉप 10 लिस्ट होती है वो मैं एक बना लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर है। ठीक है, ये जो जितने भी रिजल्ट्स हैं ना, इनको मैंने 1 बाय 1 करके एनालाइज करना होता है। ठीक है, इनको मैं ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में सभी को। ठीक है, ये मैं अपनी टेक्निक बता रहा हूँ एक आर्टिकल लिखने की। ठीक है, और मैं देखता हूँ कि भाई इन्होंने कितनी लेंथ का आर्टिकल लिख रखा है, कितने वर्ड्स इन्होंने यूज कर रखे हैं, इन्होंने इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग क्या कर रखी है, इन्होंने कौन कौन सी इमेजेस यूज कर रखी हैं, इनका जो तरीकाकार है वो लिखने का क्या है। फर्स्ट पर यहाँ पर टाइटल है, उसके बाद हमें इमेज देखने को मिलती है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, इसने हेडिंग कौन कौन सी ले रखी है। मैं हेडिंग्स भी जो वो सेम भी कॉपी कर सकते हैं आप, ठीक है, करना भी चाहो, लेकिन आप अपने हिसाब से भी हेडिंग बना सकते हो। लेकिन चूंकि ये टॉपिक ही ऐसा है तो यहाँ पर आप हेडिंग कॉपी भी कर लो तो कोई इशू की बात नहीं है, बट जो कंटेंट है वो आपने कभी भी कॉपी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर इसने हेडिंग दे रखी है, उसके बाद ये हाउ टू गेट फ्री इंटरनेट एमबीज वगैरह और ये सभी चीजें इसने डिस्कस कर रखी हैं। उसके बाद ये आपने क्या करना है, आपने भी इसी तरह 1 बाय 1 करके जो वो भी वेबसाइट्स को एनालाइज करना है, इनकी हेडिंग्स बना लेनी है। इन्होंने इंटरनल लिंकिंग यहाँ पर कर रखी है, एक्सटर्नल लिंकिंग कर रखी है, इन्होंने कौन कौन सी पिक्चर्स यूज कर रखी है वो बना लेनी है, इन्होंने कितने टेबल्स बना रखे हैं वो आपने यहाँ पर देख लेना है। एंड इसके अलावा आपने इनको देख लेना है कि इन्होंने मजीद क्या क्या चीजें ऐड कर रखी हैं। ये दो चीजें आपने फर्स्ट ऑल जो है वो आपने चेक करनी है। उसके बाद जो सेकंड चीज है वो आपने यहाँ पर जो क्वेश्चंस है ना ये वाले, इन क्वेश्चंस को आपने अपने आर्टिकल में लाजमी से यूज करना है। इन क्वेश्चंस के आपने आंसर्स करने हैं अपने आर्टिकल के अंदर, और कोशिश करना है कि आपने कहीं से कॉपी नहीं करना है, बल्कि अपने हिसाब से अपने जो वो एक कंप्लीट रिसर्च करने के बाद आपने ये आंसर जो है हेडिंग की सूरत में अपने आर्टिकल के लास्ट में लिख देने हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने किस तरह से लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा यहाँ पर आ जाएगी हेडिंग, तो मैंने ये हेडिंग दे दी है जी टेलनार क्विज 26 अक्टूबर 2022 की जो क्विज है वो यहाँ पर मैंने लिख दी है। ठीक है, ये हेडिंग आ गई मेरी, यहाँ से मेरा आर्टिकल जो है स्टार्ट होता है। अब यहाँ से जी सबसे पहला जो हमारा होता है, जो हमारे मेन टाइटल होता है ना, जो कि हमारा यहाँ पर हम इसको बोलते हैं जी मैटर डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर बोल सकते हो, या आप इसको परमालिंक भी बोलते हैं हम। सो हमारी जो मैटर डिस्क्रिप्शन में उसमें फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है जो वो स्टार्टिंग हमारा मेन कीवर्ड से होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे जो मैटर डिस्क्रिप्शन होती है उसमें जब हमारा जो मेन कीवर्ड होता है जब वो यूज होता है, सो देन हमें ये जो वो रैंक करने में इजी रहता है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है, ये आप प्लगइन यूज कर सकते हो, कोई इसकी बात नहीं। उसके बाद यहाँ पर मैंने हेडिंग यूज किया। ठीक है, सो ये जो हेडिंग है ये भी आपने लाजमी से यूज करनी है, और हेडिंग यूज करने के बाद आपने उसकी डिटेल आगे लिखना स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इंटरनल लिंकिंग भी किया, एक्सटर्नल लिंकिंग भी किया। इस आर्टिकल का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके भी इस आर्टिकल को रीड करना चाहो, चेकआउट करना चाहो, सो आप खुद भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए उसके बाद मैंने ये हेडिंग दी है जी माई टेलनार ऐप टेस्ट यूर स्किल टुडे आंसर्स। ठीक है, चूंकि ये अब हेडिंग्स कहाँ से बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखें ना, जो लास्ट में आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, इनके ही आप हेडिंग्स को, इनको ही एज ए हेडिंग आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सो आपको चूंकि ये डेली अपडेट करना होता है तो यहाँ पर डेट वगैरह आप चेंज कर दीजिएगा डेली, और बाकी आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद नीचे आ जाता है जी, यहाँ पर जी फॉलो रूल्स लिखे हुए हैं जी, फ्री गेट फ्री वेब इंफॉर्मेशन या फ्री एमबीज। सो उसके लिए जी मैंने लिखा है जी आपने किस तरह से ओपन करना है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, चूंकि आर्टिकल्स को थोड़ा जो अथॉरिटी बढ़ाने के लिए जो मैंने इनको यूज किया। उसके बाद मैंने कोशिश किया है कि अपना जो मेन कीवर्ड है उसको ज्यादा से ज्यादा अपने आर्टिकल के अंदर इंसर्ट करूं, यानी कि जो कीवर्ड्स हैं उनकी स्टफिंग होनी चाहिए। बट एक बात आपने माइंड में रखनी है कि स्पैमिंग आपने नहीं करनी है, उसको पता होना चाहिए जो भी यूजर है, ठीक है, कि आपने जो भी आर्टिकल्स लिखा है वो यूनिक लिखा है, किसी की भी कहीं से भी कॉपी नहीं की है। ठीक है, उसके बाद जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, उस क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने यहाँ पर लिखा, और उसी की उर्दू भी मैंने जो है वो यहाँ पर नीचे लिख दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो उर्दू भी यहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद उसके 4 आंसर्स लिखे गए हैं, उसके बाद यहाँ पर मैंने उसका जो वो आंसर्स लिख दिया जो कि करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके आंसर्स वगैरह यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, सिंपल आपको ये करना है। अभी यहाँ पर मैंने पिक्चर्स ऐड नहीं किए हैं, पिक्चर्स भी मैं यहाँ पर ऐड अभी करूँगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
उसके बाद ही मैंने यहाँ पर फाइनल्स वर्ड लिख दिए हैं और यहाँ पर इसको वाइंड अप कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल है वो एंड हो चुका है। अब यहाँ पर हमारी जो पिक्चर्स हैं वो जस्ट हमने ऐड करनी है। सो मैं यहाँ पे अभी पिक्चर जो है वो ऐड कर लेता हूँ और पिक्चर्स ऐड करके आपको मजीद दिखाता हूँ कि आपने क्या करना है। यहाँ पर ऐड मीडिया पर जाना है, उसके बाद अपलोड फाइल्स पर जाना है, सिलेक्ट फाइल्स पर जाना है और जहाँ पे आपकी इमेजेस होंगी वो इमेजेस आपने यहाँ से यूज कर लेनी है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर डाउनलोड की हुई है, सो मैं इनको कर लेता हूँ यहाँ से अपलोड। सो हमारी जो इमेजेस हैं वो यहाँ पर अपलोड हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेते हैं। सो हमारी जो इमेजेस हैं वो अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर देखिए आप टॉप पर इमेजेस हैं। अब तो बहुत सारे दोस्त सोचते होंगे कि यार आप ये पता नहीं वे हमारे साथ क्यों शेयर कर रहे हो। तो भाई जिस चीज़ के ऊपर मैं खुद काम कर रहा होता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को भी वही शेयर करूँ, क्योंकि इससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है ना, बट ये है कि हो सकता है कि मे भी इस कीवर्ड के ऊपर मैं रैंक ना कर सकूँ, आप लोग रैंक कर जाएं। सो इसलिए चूंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कैटेगरीज के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को इसलिए बोलता हूँ कि चले अगर मैं नहीं इस पर काम कर सकता या मैं इस पर रैंक नहीं कर सकता तो आप लोग करें, आप लोग इसके ऊपर रैंक कर लें। ठीक है, सो लेकिन ये है कि मेरा ये आर्टिकल रैंक भी है, मैं इसकी आपको दिखाता भी हूँ। अभी वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि इसके ऊपर कितने व्यूज आ चुके हैं। सो फर्स्ट वाली मेरी इमेज ये है। टोटल 5 इमेजेस होती हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये है जी, इसका आपने ALT टेक्स्ट लाजमी से देना है। तो हमारा जो मेन कीवर्ड है, जो मेन टाइटल है वो हमारा ALT टेक्स्ट है, वही हमें टाइटल में पेस्ट करना और डिस्क्रिप्शन में आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। उसके बाद इंसर्ट इनटू पोस्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब ये वर्डप्रेस के अंदर मैं चूंकि लिख रहा हूँ आर्टिकल, तो आपको वर्डप्रेस ही यूज करना है। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। देन हम यहाँ पर एडिटर पे जाते हैं, इसको सेंटर कर देते हैं और इसको फुल साइज कर देते हैं। ठीक है, जो ओरिजिनल साइज है। सो इस तरह जो वो आपने इमेज लगा देनी है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन जो कि प्रॉपर शो होता है मोबाइल की ऐप के अंदर, वो यहाँ पर उसकी इमेज है। ठीक है, और जो करेक्ट आंसर है वह उसका भी मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दिया और साथ में लास्ट में आंसर भी लिख दिया। इससे ये होगा कि थोड़ी अथॉरिटी बिल्ड होती है आपके जो आर्टिकल होता है उसका, थोड़ी अथॉरिटी जो वो बिल्ड हो जाती है। देन यहाँ पर देखिए मैंने एक फीचर इमेज भी लगाई हुई है। तो आपने क्या करना चाहिए, इसी तरह आपने 1 बाय 1 करके सभी इमेजेस को जो वो इंसर्ट कर देना है। चूंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड कर रखी है मीडिया गैलरी में, तो यहाँ पर ये हमारी दूसरी इमेज है। मैं इसको भी यहाँ पर सेम तरीकेकार से जो अपलोड कर देता हूँ और आप इसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे इसके भी इसी तरह आपने 1 बाय 1 करके यहाँ पर सभी पिक्चर्स को अपलोड कर देना है। यहाँ पर एडिट पे जाते हैं, इसको सेंटर करते हैं, उसको फुल साइज, चूंकि साइज एडजस्टमेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं इसको एडजस्ट करके पब्लिश करके आपको फिर अगेन दिखाता हूँ। इमेजेस जो वो मैंने अपलोड कर दी और हमारा आर्टिकल जो वो फाइनलाइज हो चुका है। अब आर्टिकल को हम करते हैं जी यहाँ से पब्लिश, एंड पब्लिश करने के बाद इसका जो है व्यू आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो आर्टिकल है वो किस तरह का शो हो रहा है। बाकी इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर व्यू पोस्ट पर क्लिक करते हैं और हम इसको ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में। दोस्तों न्यू टैब में ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारा आर्टिकल इस तरह का शो हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो इमेजेस है, जो फीचर्ड इमेज है वो यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद हमारा जो है वो मेन जो टाइटल है जो वो यहाँ पर शो हो रहा है और नीचे आ जाता है टेबल ऑफ कंटेंट हमारा शो हो रहा है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन पहला जो पैराग्राफ जो हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन कहलाता है वो यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमारी हेडिंग है, उसके बाद इसका डिटेल्स वगैरह है और यहाँ पर देखें इमेजेस वगैरह और यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर हमारा आर्टिकल शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए अब लुक देखें आर्टिकल की, जब आप यहाँ पर इस तरह यूज करोगे ना हेडिंग, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद उसका उर्दू और देन जो यहाँ पे आप उसकी उर्दू के बाद उसकी जो पिक्चर है वो यहाँ पर यूज़ करोगे तो आप देखिए कितनी ही अच्छी जो है वो लुक आ रही है एक आर्टिकल की। और जितनी ज़्यादा अच्छी आपके आर्टिकल की लुक होगी, जितना ज़्यादा यूज़र्स को आप यूज़र फ्रेंडली आर्टिकल लिखोगे, उतना ही ज़्यादा जो वो आपको बेनिफिट होगा, जो वो आपको ज़्यादा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो वो रैंकिंग आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 7 टोटल शेयर हैं। अब मैं इसकी जो आपको है अपना जो इसके व्यूज़ वगैरह है वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो गए होंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट लेके मैं लगा दूंगा कि इसके ऊपर टोटल कितने व्यूज़ आ चुके हैं। अभी कुछ ही दिन हुए हैं मैं इसको जो है इसके ऊपर मैंने काम स्टार्ट किया, ऐसा ऐसा ये मैं जो है वो आर्टिकल मेरा रैंक होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आप लोग भी इसके ऊपर काम करें और काम करने के बाद जो है वो आप इंशाल्लाह बहुत अच्छा जो है रेवेन्यू जनरेट करेंगे। अगर आप इसके ऊपर एक माइक्रो नीच बना लेते हो सो देन आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि यार जहाँ तक मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया ना, लोगों की वेबसाइट किसी टॉपिक से रिलेटेड है और लोग इसके ऊपर काम करके इससे कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें जी, ये वेबसाइट है, ये फर्स्ट वाली जो रैंक कर रही है, हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, parkstudy.net के नाम से। अगर इसी वेबसाइट को हम नीचे मजीद जाके इसमें चेक करें तो आप देखें कि टेलनार को इसके अलावा इसकी कोई भी आर्टिकल जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है। सभी जो वो मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है, 9th क्लास के मैथ के नोट्स, असाइनमेंट्स एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इस बंदे का ये जो आर्टिकल है ना, ये रैंक कर रहा है और इसी रैंकिंग की वजह से इसकी अर्निंग बहुत ही ज़्यादा हो रही होगी। और उस अगर आप इसके ऊपर एक माइक्रो नीच बनाते हो, आपकी टोटली वेबसाइट है ही इसी चीज़ से रिलेटेड, सो आप रैंक कर सकते हो। अगर आप काम करोगे तो तभी रैंक करोगे। अगर आप सोचते रहोगे कि भाई पता नहीं हम रैंक करेंगे या नहीं, तो फिर आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके कितनी सर्च वाले में कितना इसका जो वो
अपना पाकिस्तान में जो सर्चेस हो रही हैं या नहीं, वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। और ये गूगल का टूल है, मेरा टूल नहीं है, ठीक है। ना ही मैंने इसको बनाया है, ठीक है। ये गूगल का टूल है और जो भी इसका डाटा है वो गूगल ही दिखा रहा है, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि 1000 से 1 लाख, 10,000 से जो वो 1 लाख तक, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी कीवर्ड्स हैं उनकी सर्च वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पर टेलनार टुडे आंसर जो वो 900 प्लस जो वो इसकी मंथली एवरेज जो वो आप गई हैं, ठीक है। डाउन किसी की भी नहीं हुई, सभी की अप जा रही हैं। और आने वाले टाइम में जितने ज़्यादा यूज़र होंगे उतने ही ज़्यादा सर्चेज भी इसकी बढ़ती जाएंगी। सो होप के वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे पास रियल नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ और आप मेरी वीडियो से देखते भी हो, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक होती है मैं आपके साथ लाइव शेयर करता हूँ, एडसेंस का अप्रूवल से रिलेटेड, उसके बाद ब्लॉग वगैरह से रिलेटेड। सो जो भी मेरे पास रियल, जो भी मेरे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे पास होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि यार आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाया जाए, सिखाया जाता है कि आप लोग अर्न करें। एक्चुअल में आप, मेरा मकसद होता है आप लोगों को इस काबिल बनाना कि आप लोग अर्न कर सकें। सो बस इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे और बेल आइकन क्लिक करके जाएंगे। आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।